नमस्कार, मैं हूं उमेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, राजनीति में वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन उन दावों की, उन वादों की असली परीक्षा ग्राउंड जीरो पर होती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक लंबे कार्यकाल और लखनऊ नगर निगम में पिछले 8 सालों में, क्योंकि इनकी पत्नी भी पहले पार्षद रही है, तो पिछले 8 सालों के सफरनामे का सच जानने आज हम पहुंचे हैं चिन्हट प्रथम वार्ड के पार्षद अरुण राय के पास। लखनऊ नगर निगम के सबसे चर्चित और जमीन से जुड़े बीजेपी पार्षद अरुण राय जी, सरकारी मंथन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यह आपका दूसरा कार्यकाल है। प्रथम कार्यकाल में आपकी धर्मपत्नी यहां से पार्षद थी और वर्तमान में कमान आपके हाथ में है। अगर ईमानदारी से आकलन करें तो चिन्हट की जनता के लिए किसका कार्यकाल ज्यादा बेहतर रहा, आपको क्या लगता है? देखिए, पिछला कार्यकाल मेरी पत्नी का था। हमारी पत्नी श्रीमती स्नेहलता राय जी ने काम किया, अच्छा काम किया। लंबे अरसे से 1989 से नगर निगम में होने के बावजूद हमारा वार्ड पूर्ण रूप से अविकसित था, इसलिए उन्हीं के हाथों से कार्य का विकास कार्य शुरू हुआ है। और इसमें तो जब हमारी पार्टी मातृशक्ति बंधन योजना चला रही है तो उसमें किसी मातृशक्ति को चैलेंज नहीं देंगे। मेरी पत्नी का कार्यकाल बेटर रहा और मेरा कार्यकाल चल रहा है। अच्छा, पहले आपकी पत्नी पार्षद थी, फिर आप पार्षद हैं, तो आने वाले जो फिर से चुनाव होंगे तो उसमें कौन उतरेगा? कि आप उतरेंगे, आपकी पत्नी उतरने वाली है? देखिए, तो समय है, आरक्षण है। जब महिला सीट थी वो थी, उसके बाद जनरल सीट हुई तो मैं हुआ हूँ। अब आगे जो है आरक्षण के हिसाब से जो भी जैसा होगा और जैसा पार्टी का, हमारे नेतृत्व का जैसा आदेश होगा वो उसका पालन हम लोग करते हैं। अच्छा, इन 8 सालों में लखनऊ नगर निगम में आप दोनों का अगर कार्यकाल मिला दें तो आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो आपके मुताबिक इन 8 सालों में नगर निगम की कार्यशैली कितनी बदली है? क्या क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, इन 8 सालों में निश्चित रूप से नगर निगम ने बड़े अच्छे कार्य किए हैं। और यूं कह सकते हैं, जब 2014 में हमारी केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार बनी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब देश में और प्रदेश में काम शुरू हुआ, तो जब भारतीय जनता पार्टी इतनी स्कीमें लाने का कार्य, योजनाएं जनता जनहित में लाने का कार्य किया, तो निश्चित रूप से हमारा नगर निगम भी उसी से प्रभावित होता है। और हमारे यहाँ के लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से लखनऊ में बहुत विकास कार्य हुए। और उन्हीं की प्रेरणा से जब विकास कार्य होता है तो अपने शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा से हम भी लोग काम उसी हिसाब से करना शुरू करते हैं और निश्चित रूप से बहुत विकास कार्य हुआ है। लखनऊ में विकास की गंगा बही है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अगर आप ये बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बही है, तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने वार्ड में भी तमाम तरीके के विकास किए होंगे, तो आने वाले चुनावों में विकास तो सारा हो ही गया होगा, तो आपके पास क्या मुद्दा है जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या भाजपा जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या फिर से वही चीज़ें बोली जाएंगी, अवैध बांग्लादेशी वही चीज़ें बोली जाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी के उस पर चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने विकास कार्यों के उस पे चुनाव लड़ती है। हम अपनी सरकार के उपलब्धियों पे चुनाव लड़ते हैं और हमने कार्य किया है। अपने कार्य को लेकर के हम चुनाव मैदान में आएंगे और कार्य के बल पे जीतेंगे। जो योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने चलाई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, आयुष्मान योजना हो, इतनी योजनाएं चली हैं जिसका लाभ हमारे यहाँ के हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को मिला है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उस पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप अपने वार्ड की सबसे गंभीर समस्या किसे मानते हैं? क्योंकि देखिए, 100% काम तो हुआ नहीं होगा। देखिए, 100% तो काम कहीं नहीं हो पाता है, लेकिन निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि मेरे वार्ड में मैंने इस समय 80 से 85% सड़कों को बनाने का कार्य किया है। हमारे यहाँ सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। जल निकासी, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था, हम अपने यहाँ के शमशान घाट और मंदिरों में भी काम किया है। मैंने जो है मंदिरों में के सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया है और जहाँ शमशानों का काम किया है वहीं पे कब्रिस्तानों में भी मैंने काम करने का कार्य किया है।
है, तो कार्य मेरे वार्ड में खूब हुआ है। मेरे वार्ड की जनता प्रसन्न है और जो भी कार्य बचा है उसको मैं लगा हुआ हूँ, उसको भी मैं करवाऊँगा। अच्छा, अभी बीच में एक मामला उठा था, जो सपा के पार्षद थे वो हाई कोर्ट में गए थे, फिर उनकी पार्षदी रद्द कर दी गई, जिसमें कि जो मेयर हैं उनके भी अधिकार छीन लिए गए थे। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है। न्यायालय में कोई मुद्दा जाता है, न्यायालय उस पर न्यायिक पर्सन होते हैं, उन्होंने फैसला लिया है। इस पे हमें बहुत कुछ न कहते हुए हमारे माननीय महापौर जी के जो भी अधिकार छीने थे, उन्होंने अधिकार छीने क्या थे जो है उस पर रोक लगी थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है अपने आदेश का पालन कराने के लिए माननीय महापौर जी को जैसा आदेशित किया था, माननीय महापौर जी ने उस आदेश का पालन किया है। उन्होंने शपथ करा दिया है और उनके सारे अधिकार वापस हो जाएंगे अगली डेट पर और वो कार्य करेंगी। और इसलिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट जैसा भी निर्णय लिया है, सही लिया है, गलत लिया है, उसके आगे भी कोर्ट को ही निर्णय लेना है। चलिए, आपके चिन्हट वार्ड में वापस आते हैं। अगर आपके पिछले 1 साल का हम रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, आपने क्या क्या काम किया है, तो ऐसा कौन सा काम है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और आप अपने क्षेत्र की जनता को बोलेंगे कि देखो मैंने ये चीज़ें की हैं तो आप मुझे वोट दीजिए? देखिए, मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या थी मेन रोड, जो हमारी बाज़ार की सतरिख रोड है। सतरिख रोड पे हमारे जाम की स्थिति बहुत बनी रहती है। उसके चौड़ीकरण के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था और वो चौड़ीकरण के लिए पास हो रही है, वो चौड़ीकरण होगा ऐसा जो है हमारा ऊपर से चल रहा है। तो एक बड़ा कार्य मेरे चिन्हट के लिए ये होगा। उसके बाद मैंने शमशान घाटों पे भी काम किया है। हमारे चिन्हट क्षेत्र में शमशान घाट का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया था, बहुत ही वहाँ पे गलत गड़बड़ स्थिति थी। आज की डेट में उसका सौंदर्यीकरण मैंने करा दिया है, जो चिन्हट के क्षेत्र के लोगों को कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता है, उनको सारी सुविधाएं चिन्हट में ही मिल रही हैं। और उससे भी बड़ा काम, सबसे बड़ा काम मेरे वार्ड में हुआ है, जो मेरी पत्नी के कार्यकाल में हुआ है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बन के बिल्डिंग तैयार थी, लेकिन चालू नहीं हो पाई थी। हमने अपने पिछले कार्यकाल में माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे डिप्टी सीएम थे, शिक्षा मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से उसको चालू कराने में मुझे सफलता मिली है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है और माननीय राजनाथ सिंह जी के उसमें हमारे वार्ड का पूरा विकास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा उस सड़क का चौड़ीकरण। 8 साल से आपकी पत्नी का अगर दोनों का कार्यकाल मिला दें तो आप लोग सत्ता में बैठे हैं, आप पार्षद हैं। इन 8 सालों में अगर उस सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया तो आप क्या चाह रहे हैं कि जनता आपको फिर से वोट दे के और आगे 8 साल दे? देखिए, उस सड़क का वो हमारे आपका सतरिख हाईवे रोड पास है, वो हमारी अटल जी की योजना में वो रोड है और निश्चित रूप से ऊपर से शासन में जो है उसको देखा गया है। उस पर मैंने भी पत्र लिखा था, उसकी फाइल बन चुकी है। उसका जो है शायद शासन से जैसा हमको संदेश अभी मिला है कि वो रोड जो है पास हो चुकी है, बहुत जल्दी ही उस पर काम लगेगा, वो काम चालू होगा। चलिए अरुण जी, सोशल मीडिया और लखनऊ की गलियों में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल होती हैं। कभी आप खुद साइकिल पर फॉगिंग मशीन लाद कर निकल जाते हैं, ऐसा लोगों ने देखा है। तो कभी कभी सुबह गलियों में आप झाड़ू लगाते हुए भी दिखाई दिए। ये बहुत हैरानी की बात है। और विपक्ष कहता है कि आप ये सब वोट बटोरने के लिए चुनावी स्टंट हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए, आप सिर्फ ये दिखावा टाइप का करते हैं। देखिए, ये दिखावा नहीं है और मैं अपने वार्ड में जो भी कार्य करता हूँ, वार्ड की जनता ने मुझे वोट दिया है, मेरे भरोसा मेरे ऊपर किया है। निश्चित रूप से अपने वार्ड की जनता को के भरोसे को जीतने के लिए, उनसे जो भी मेरे वादे हैं उसको पूरे करने के लिए हमको साइकिल से पैदल जैसे चलना होगा, उनके बीच में फॉगिंग करना होगा, सफाई करना होगा। एक चौकीदार के रूप में मैं कार्य करता हूं और हमारी क्षेत्र की जनता इस पर खुश है और मुझे कोई वो नहीं है कि मैं साइकिल से चल करके, एक चौकीदार के रूप में हमको जैसा हमारी उम्मीद करती है जनता, उसको मैं सूद ब्याज सहित वापस करने का कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ चिन्हट वार्ड के पार्षद अरुण राय, जिन्होंने बेबाकी से अपने काम का हिसाब दिया और हमारे तीखे सवालों पर भी अपनी बात रखी।
अब जनता तय करेगी कि इन दावों में कितना दम है और जमीन पर कितना काम हुआ है। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।